मतलब चौधरी समर्थक सब यहाँ सहारनपुर लोकसभा सीट पर इमरान मसूद का विरोध करेंगे। हाँ बिल्कुल कराएंगे। राघव राम का नाम है। राघव एक सिद्धांत का नाम है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय सहारनपुर लोकसभा की बेहट विधानसभा के गांव कांसेपुर में मैं मौजूद हूं और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, यहाँ गांव के कुछ लोग हमारे साथ में खड़े हुए हैं। इस लोकसभा की यदि मैं बात करूं तो बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से माजिद अली को चुनाव मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से इमरान मसूद चुनाव मैदान में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से राघव लखनपाल शर्मा पर दांव लगाया है। हालांकि 2019 का चुनाव राघव लखनपाल शर्मा हार गए थे। अब की बार इस गांव में किस प्रकार का माहौल है, ये किस प्रत्याशी को पसंद कर रहे हैं, यही जानने के लिए हम इनके बीच में पहुंचे हैं। क्या नाम है सर आपका? सीतम सिंह। अच्छा, ये बताओ, यहाँ पर मैंने आपको 3 प्रत्याशी बताए, इमरान मसूद, राघव लखनपाल शर्मा और माजिद अली। आपकी पसंद कौन है? सर्वप्रथम मैं चौधरी यशपाल सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं आज इन जो 24 ग्रामों की यहाँ मतलब पंचायत हुई है, हमारी जो पसंद है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राघव लखनपाल शर्मा है। राघव लखनपाल शर्मा को पसंद करने के पीछे आखिर कारण क्या है, क्यों आप उन्हें पसंद कर रहे हैं? एक तो उनका विकास कार्य पार्टी का देख क्या है अच्छा है, और राघव लखनपाल शर्मा मिलनसार आदमी हैं और सब मतलब इनके जो खाना पिता थे उन्होंने भी जब वह सरसभा विधानसभा क्षेत्र से एमएलए थे उन्होंने बहुत से विकास कार्य मतलब कराए हैं और हमें इनसे भी उम्मीद ऐसी है कि अच्छे कार्य कराएंगे, इसलिए हम इनका समर्थन करते हैं। काजी परिवार का भी यहाँ सहारनपुर की राजनीति में बड़ा नाम हुआ है और काजी रशीद मसूद के भतीजे इमरान मसूद चुनाव मैदान में है, तो डेवलपमेंट तो उन्होंने भी कराया है, तो आप उन्हें पसंद क्यों नहीं कर रहे? या बस कारण ये है कि राघव लखनपाल शर्मा हिंदू है और इमरान मसूद मुस्लिम है? रशीद मसूद जो थे वह सब जाति के लोग को साथ लेकर चलते थे, लेकिन इमरान मसूद जो वह इंदिरा कांग्रेस थी उस कांग्रेस के मेंबर नहीं है। इन्हें कोई हिंदू वोट नहीं देते, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, इन्हें मुसलमान तो वोट दे, हिंदू इन्हें एक भी वोट नहीं देता। इनके आने से इलेक्शन जो है वो हिंदू मुसलमान का हो जा। नहीं, पिछली बार फिर हिंदू मुसलमान पर चुनाव क्यों नहीं गया? राघव लखनपाल शर्मा चुनाव क्यों हार गए? उस टाइम मतलब ऐसा था, बीएसपी का जो कैंडिडेट था वो जो मतलब उसे मायावती का तालमेल था और उसका वोट उसे मिला था, इसलिए वो जीत गया था। अब का मतलब ऐसा नहीं है, मायावती का कैंडिडेट अलग है और समाजवादी कांग्रेस का कैंडिडेट अलग है, और इसे जो है मैं तो मानता नहीं इसे पूरी लोकसभा सहारनपुर में कोई इमरान को हिंदू वोट देगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने शुरुआत में ही चौधरी यशपाल सिंह जी का नाम लिया, तो चौधरी यशपाल सिंह जी के बेटे चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन तो समाजवादी पार्टी में हैं और इमरान मसूद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से प्रत्याशी हैं और आप समर्थन कर रहे हैं भाजपा का, तो क्या चौधरी परिवार सहारनपुर लोकसभा सीट पर इमरान मसूद का विरोध कर रहा है? सहारनपुर पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश चौधरी यशपाल सिंह का परिवार है, हम भी उसी परिवार के मेंबर हैं और उन्हीं के मतलब जो उनके जो मतलब पहले से जो उन्होंने सम्मान सर्व समाज को दिया है इस जिले को, उसे देखते हुए हम समर्थन दे रहे हैं। मतलब हम भी जैसे हम जो हैं उन्हीं के परिवार के मेंबर हैं। मतलब चौधरी समर्थक सब यहाँ सहारनपुर लोकसभा सीट पर इमरान मसूद का विरोध करेंगे? हाँ बिल्कुल कराएंगे, क्योंकि इमरान मतलब रशीद मसूद का और चौधरी यशपाल सिंह का शुरू से 36 का आंकड़ा रहा है, वह उनके खिलाफ रहे थे, तो इसलिए हम भी जो जितने भी चौधरी के समर्थक हैं हम काजी परिवार को वोट दे नहीं सकते, इसलिए हमने जीतने वाला कैंडिडेट चुना है। इस टाइम मतलब इस बार जो जीत होगी तो राघव लखनपाल की होगी, उसे ही हम भारी वोटों से जिताएंगे। आप बताओ जी, क्या चुनावी माहौल है, क्या आप लोग देख रहे हैं? यहाँ से 3 प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी से राघव लखनपाल शर्मा है,
बहुजन समाज पार्टी से माजिद अली हैं और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से इमरान मसूद हैं। जी जी। माहौल तो यह है जी कि वो तो जो उनका वोट बैंक पर जिस पर वो दो लड़ रहे, वो तो खुद ही कंफ्यूज है, वो तय नहीं कर पा रहे किसे वोट दे। और राघव लखन पाल की जो पिछली बार की हार की आप पूछ रहे हैं, वो तो वही जो चेयरमैन साहब ने बताया, गठबंधन की वजह से जो बसपा का वोट बैंक 3 लाख था वो जुड़ गया था उसमें। इस बार वो है नहीं वहाँ। और उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल का भी गठबंधन था उस टाइम, लगभग 50,000 वोट जो उसका राष्ट्रीय लोकदल का था, वो भी अब जो है गठबंधन इसमें एनडीए के साथ में है। तो जीत तो बहुत बढ़िया है और माहौल इतना अच्छा है, उत्साह इतना ज्यादा है कि जो मोदी जी का मामला है इस बार 400 पार, वो हर आदमी के निगाह में गूंज रहा। और सब ये समझ रहे कि चुनाव तो एक औपचारिकता रहेगी, सबके दिल में 400 पार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। ये तो आप एक बात बताओ, 400 पार किस तरीके से है? यहीं अगर आपकी कैराना और सहारनपुर लोकसभा सीट की मैं बात करूं तो ननौता में कल ठाकुर समाज की एक बहुत बड़ी महापंचायत हुई है और उसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ही नहीं करना है। तो ठाकुर समाज तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मजबूत वोटर था। आप ही के चैनल जो देखा हमने आप लोगों के सोशल मीडिया पे, उसमें कई प्रदेशों के लोग थे और वो बस इस तो दुगने तिगने होंगे, 2-3 आदमी गांव के आदमी इकट्ठे हो जाए इतने, वो कई प्रदेशों के इकट्ठे के थे। ये हर जगह होता है, हर चुनाव में ऐसे लोग हर पार्टी में खड़े हो जाते हैं जो अपनी ढपली लेकर कि उन्हें दिखाना हम विरोध कर रहे हैं और कुछ नहीं। नहीं तो जिस बात पर विरोध कर रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, ये तो एक तरफा चुनाव है और उनका कुछ सुन भी नहीं रहा। अभी पंचायत जो मीटिंग थी यहाँ गंदेउड़ में अभी 1 घंटा पहले, उसमें ठाकुर समाज बहुत था, जो इस क्षेत्र का ठाकुर समाज है, कोई विरोध नहीं हमारे क्षेत्र में। तो एक ठाकुर भी ये नहीं कह रहा कि हम भाजपा को वोट देते सब साथ में। और ठाकुर तो यहाँ मुख्यमंत्री जी है, रक्षा मंत्री जी है, सब कुछ है। वो तो कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका अपनी डुगडुग बचाने के लिए पैसे वैसे का 100 चक्कर होता है उनका, वो करने का काम और कुछ नहीं है। आप एक बात बताओ, राघव लखनपाल शर्मा की क्या मजबूती है? ये जनता है उनकी मजबूती, तो ये जो आम जनता है ये मजबूती है। मोदी योगी जी का नाम है, आपने देखा, सभी लोग जानते हैं कि जब तक योगी जी की सरकार यहाँ नहीं थी, स्थिति ये थी कि बिजली आ गई थी रात में तो बच्चों ने पता नहीं बिजली क्या हो गई थी। अगर बच्चा रो रहा तो माँ कहती भाग जा सो जा, नहीं तो बिजली आ जाएगी, उसे पता नहीं बिजली क्या आ रही। सड़कें चारों तरफ बनी है जी, और यूनिवर्सिटी बन गई सब। अब रेलवे लाइन की जो हुकूमत जारी उसकी भी बात हो रही। तो ये जो है, और चोर की स्थिति या डंगरों के चोर की के मार पे लदवा होते अकड़ाओ ने एक डंगर लदवा दे इसमें और फिर कहते रब तेरा भला करेगा। अब खुले कवाड़ों सो रहे फिर रे बछड़े, कोई पकड़ भी नहीं रहा। तो ये रामराज आ रहा है, रामराज की वजह से सब लोग खुश है और इसलिए साथ दे रहे। राघव लखनपाल समझ लो, चाहे मोदी समझ लो, योगी जी समझ लो। और कमजोरी क्या है राघव लखनपाल शर्मा की? कोई कमजोरी नहीं, बहुत अच्छा स्मार्ट लड़का है, ऐसा लगा जैसे 25 साल का हो, कोई कमजोरी नहीं है उन्हें, कोई कमजोरी। तो गठबंधन समीकरण बन गए थे पिछली बार, जो कमजोरी थी वो हार गए थे और कुछ नहीं। आप बताओ जी, क्या माहौल आपको नजर आ रहा है, किसके पक्ष में हवा बह रही है? सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है जी, योगी और मोदी के नेतृत्व में प्रत्याशी कोई भी हो, प्रत्याशी आप भी हो सकते हैं, प्रत्याशी मैं भी हो सकता हूँ। आज के टाइम में मतदाता सिर्फ 3 चीज देखता है, मोदी, योगी और कमल का फूल। रही बात राघव लखनपाल शर्मा की, राघव लखनपाल शर्मा के जो पिताजी रहे, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए इतना काम किया, उसका कोई पैमाना, कोई आकलन कर ही नहीं सकता है। इस घाट क्षेत्र के और ये यमुना नदी का जो क्षेत्र है, इसके वे सर्वमान्य नेता रहे। उसका आशीर्वाद भी राघव लखनपाल जी के पास है। तो इस बार राघव राम का नाम है, राघव एक सिद्धांत का नाम है। किसी कारणवश पिछला चुनाव हम हार गए, इस बार चुनाव का जो समीकरण है जीतने का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है, अगर दलित लोग, दलित सभ्य समाज से जुड़ा, दलित आगे बढ़ रहा, दलित समाज का पूरा समर्थन अब इधर ही है। गठबंधन हो, गठबंधन ना हो, दलित समाज का इधर जुड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने अंबेडकर नाम से अनेक योजनाएं चलाई, जिससे दलित समाज का बहुत ज्यादा उत्थान और उनको सम्मान मिला। दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप लोग राघव लखनपाल शर्मा का भारतीय जनता पार्टी का
पुरजोर तरीके से समर्थन कर रहे हैं। इमरान मसूद में क्या कमी है, माजिद अली में क्या कमी है? जी मुफ्ती साहब, इमरान मसूद की समस्या सबसे बढ़िया है, पिछला चुनाव जब आया तो उन्होंने कहा आदरणीय मोदी जी को मैं उनकी बोटी बोटी कर दूंगा। तो उससे जो है ना, जो सभ्य समाज है, वो भले मुस्लिम समाज हो और भले वो हिंदू समाज हो, भले वो दलित समाज हो, वो सभी के सभी लोग उससे रुष्ट हुए गए। उसकी नीति और नीयत बिल्कुल गलत है। जिस आदमी की नीति और नीयत ही गलत हो, तो कल अगर उसको हम विश्व की सबसे बड़ी संसद में बैठा दें तो हमारे लिए क्या करेगा? तो ये उसका। चलो, ये तो इमरान मसूद की बात हुई। माजिद अली से क्या दिक्कत है? जी, माजिद अली का तो कोई मामला ही नहीं बनता जी। माजिद अली तो आपस में ही बट कर रह जाएगा, उसकी कोई यहाँ कोई नैतिक छवि नहीं है। ठीक है जी। उससे पहले भी यहाँ बसपा से जो यहाँ एमपी साहब बनकर गए, उन्होंने कभी भी वहाँ उस विश्व की सबसे बड़ी संसद में कभी भी यहाँ का कोई मामला नहीं उठाया। मात्र बूचड़ खानों तक वो सीमित रह के चले गए। और जी मोदी जी के नेतृत्व में अनेक योजनाएं चली, सुमंगला योजनाएं चली, किसान निधि की योजना आई, 4 करोड़ से भी अधिक किसान निधि योजनाएं चल रही हैं, उससे किसानों को लाभ मिला। बसपा के पास कोई नेता, कोई एजेंडा ही नहीं है, किस एजेंडे पे उनको वोट दिया जाएगा? तो उसका कोई आधार नहीं बनता है। बसपा समाज की वो ढोल पीटते थे, बसपा समाज का पूरा वोट, सभ्य समाज का वोट, वो सब बीजेपी को आया, तो उनकी जीत का तो कोई मामला ही नहीं बनता है। आप बताओ भैया, आपका क्या नाम है? मोहित है जी। अच्छा मोहित जी, ये बताओ, मैंने 3 प्रत्याशियों के नाम अभी बताए, इमरान मसूद, राघव लखनपाल शर्मा और माजिद अली। तो युवाओं की पसंद कौन है? राघव लखनपाल शर्मा। अच्छा, वजह क्या है? वजह यह है जी, मोदी और योगी में पूरा देश है, और उनका जो प्रत्याशी है वो राघव लखनपाल शर्मा है। सरल स्वभाव, सज्जन आदमी है जी, सभी से मिलने जुलने वाले हैं। उन्होंने कोई भी लोकसभा में जब वे मेंबर रहे, यहाँ जितने भी झगड़े दंगे फसाद ये नहीं होने दिए। जो इमरान मसूद है उसका ये काम है। और माजिद अली से क्या दिक्कत है? माजिद अली ने बना के बताओ क्या करें। यहाँ लोकसभा का पिछले 5 साल तक विकास का रथ बिल्कुल ठप पड़ा। यहाँ कोई काम नहीं हुआ पिछले 5 साल में जो लोकसभा के तरीके से काम आ है। विधानसभा में यहाँ ऐसे ही हो जा, यहाँ विपक्ष के बने काम होता नहीं है। मन में मतलब जो है कुछ हिंदू मुस्लिम वाली भावना है। हिंदू मुस्लिम वाली भावना तो कुछ भी नहीं है इसमें। अगर यहाँ टिकट किसी मुस्लिम का होता तो उसे भी वोट करते, लेकिन होता बीजेपी से। मतलब आपको तो भाजपा पसंद है? बिल्कुल भाजपा पसंद है। अच्छा, इमरान मसूद को वोट ना देने के पीछे वजह आखिर क्या है? वजह तो उसके पीछे खुद उनके कारनामे हैं। रसीद मसूद साहब जब राजनीति करते थे, उन्हें सब अपने साथ थी, हिंदू नेताओं को बढ़ावा दिया, मास्टर कौरपाल जी को दिया, संजय गर्ग को दिया, जगदीश राणा को दिया, और हिंदू साथियों को बहुत बढ़ावा दिया। कौरपाल एमएलसी माजरा वाले बनाए। लेकिन जब से वो थोड़े बच्चे जो इमरान हरा उनके साथ ऊपर उठने लगे, इन्हें एकदम से राजनीति आ कर दी कि जो वो सेकुलरवाद की बात कर रहे थे, इन्हें एकदम कम्युनल बात कर दी। शुरुआत हुई जगदीश राणा के चुनाव से। इन्हें देखा कि जगदीश राणा को हराना, वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिमवाद का नारा इन्हें दिया सबसे पहले। उसी में चुनाव लड़े आजाद से। चुनाव लड़कर जगदीश राणा हार गया। जगदीश राणा क्या हो रहा है? वो तो इन्हीं का चिल्ला था, रशीद साहब का चिल्ला था जगदीश राणा जी, और इन्हें खुद हराया हो तो फिर राजनीति कैसे चलेगी? अगर आप सेकुलर बन के चलोगे, हिंदुओं के साथ लोगे, तभी तो जीतोगे। और ये कम्युनल बन के चले गए तो फिर तो हिंदू मुसलमान इन्हें अपने आप करा, लोग अपने आप हिंदू दूर होता चला गया। अब मुसलमान को फिर जो उठाओ बेचारों को, जो समझदार मुसलमान हुआ अभी इधर भी जय जयकार कर रहा है भाजपा में। इमरान मसूद कह रहे हैं कि अब की बार उनके साथ हिंदू वोट भी जुड़ रहा है, मतलब लगता है आपको ऐसा हो रहा है? इमरान मसूद किस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है? इमरान मसूद की पार्टी कांग्रेस है, और लोग हवा किधर चल रही है? हवा चल रही है बीजेपी की। और क्यों चल रही है? सबका विकास, सबका साथ, और अंतर आपके सामने है। अगर मैं आपको पूछूं, आप भी नहीं कहोगे नहीं बीजेपी का ही वोट दूंगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। जब सबका विकास होगा तो लोग सब उसी के साथ उधर ही चलेंगे। और उधर तो विकास ठप है। उधर तो जो हमारा शीर्ष राहुल गांधी जी बैठे, मेरी डाल कहें कुछ, मुंह तो लिख रहे कुछ, तो सरकार कैसे चलाओगे? आप बताओ, उन्हें वोट देने से ऐसा नहीं जैसा कोई वोट गए थे, तो बताओ फिर उन्हें वोट देने क्या लाभ होगा? वोट तो बीजेपी का है। सनातन को गालियां दे रहे गठबंधन, वो गठबंधन सनातन को गाली दे रहा
कि सनातन को खत्म कर देंगे उस गठबंधन के, और वो ताड़ी पीछे राहुल गांधी उनके बयानों पे, तो फिर सनातन कैसे देगा उसे वोट। आप बताओ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम समय सिंह है, गांव टटोल है, कांसीपुर से विलेज एक से गांव है। अच्छा, आप ये बताओ, यहाँ पर राघव लखनपाल शर्मा को आप भी पसंद कर रहे होंगे? बिल्कुल कर रहे। क्या वजह है, क्या खास बात है राघव लखनपाल शर्मा की? ये व्यक्तिगत संबंध हर आदमी से है, चाहे चुनाव हारा हो चाहे जीता हो, जो उसके पास चला जाए कभी दिल मुरझा के बात नहीं करता, सबसे अच्छा आदमी है। तो आपको लगता है कि राघव लखनपाल शर्मा चुनाव जीत जाएंगे? मैं उसे जिता रहा अपने मन से, मेरे तो मन से जीत रहा, सब जीत रहा, मेरे मन से तो सब जीत रहा, बिल्कुल जीतेगा वो। तो ये व्यक्तिगत संबंध तो इमरान मसूद के भी बहुत हैं। होंगे उसके, जो उसके हैं उसके भी हैं, ऊपर बात हुआ कह रहे हैं, उसका पार्टी का भी है, व्यक्तिगत भी है, जो जर्नल है उसके सभी वोट हैं, उसके सभी जाति धर्म बिरादरी में वोट है, ऐसा नहीं है। राघव लखनपाल के वोट है, उनके वोट नहीं है इमरान का। इमरान का तो जो अपना वोट होगा उसका, पार्टी का जैसा भी होगा, इमरान का तो कोई वोट ही नहीं। नहीं, आपको क्या लगता है, हिंदू वोट इमरान को मिलेगा या नहीं? नहीं, हमें तो नहीं लगता कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। हिंदू तो देखो सब तो वाक पे नहीं, पर मिल नहीं सकता है, मेरा उम्मीद है, अंदाजा है। हिंदू नहीं, कारण क्या है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि उन्हें हिंदू वोट नहीं मिलेगा? उन्होंने तो आपने भी पता 2014 से आज तक जितने भी सांप्रदायिक भाषण दिए, उनकी जुबान की वजह से आदमी जुड़ता है, जुबान की वजह से आदमी टूटता है, उसमें और कुछ नहीं फर्क है, यही है। चलिए, तो आप देख सकते हैं सहारनपुर लोकसभा की बेहट विधानसभा का गांव ये कांसेपुर है, और यहाँ पर ये जो सभी हिंदू समाज के लोग हैं, इन्होंने बेबाक तरीके से कैमरे के सामने अपनी राय रखी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस पर अपनी राय भी जरूर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।